मित्रों, आज मैं तुमसे एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहा हूं जिसे तुमने हर वर्ष देखा है, मनाया है, जिया है, लेकिन शायद कभी उसकी गहराई को समझने की कोशिश नहीं की। एक ऐसा रहस्य जो हर साल तुम्हारे सामने घटित होता है, पर तुम उसे केवल एक त्योहार समझकर भूल जाते हो। वह रहस्य है होली। होली केवल रंगों का खेल नहीं है, केवल नाच गाना नहीं है, केवल मिठाइयाँ और उत्सव नहीं है। होली एक आंतरिक घटना है, एक ऊर्जा परिवर्तन है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो बाहर से अधिक भीतर घटती है। तुम देखते हो कि इस दिन लोग रंगों में डूब जाते हैं, लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, हंसी फैल जाती है, भेद मिट जाते हैं, अमीर गरीब ऊंच नीच, जाति धर्म सब कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। लेकिन ये जो बाहर दिखाई देता है वो केवल प्रतीक है। असली होली तब होती है जब तुम्हारे भीतर कुछ जलता है और कुछ नया जन्म लेता है। आज हम उसी होली की यात्रा पर चलेंगे, उस होली की जो ऊर्जा से जुड़ी है, चेतना से जुड़ी है, ब्रह्मांड के परिवर्तन से जुड़ी है। तुमने सुना होगा कि होली का दहन होता है, पर क्या कभी सोचा कि वास्तव में क्या जलाया जाता है? कहानी तुम जानते हो, होलिका प्रहलाद को जलाने बैठी थी, पर जली होलिका और बच गया प्रहलाद। लेकिन यह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, ये तुम्हारे भीतर की कहानी है। होलिका तुम्हारे भीतर का अहंकार है, तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारी ईर्ष्या है, तुम्हारा लोभ है, तुम्हारा भय है, तुम्हारी नफरत है। और प्रहलाद तुम्हारी मासूमियत है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी पवित्रता है, तुम्हारा वह हिस्सा है जो कभी नष्ट नहीं होता। होली की रात का अर्थ है जो झूठा है उसे जलाना और जो सत्य है उसे बचाना। और देखो, यह भी संयोग नहीं कि होली वसंत में आती है। प्रकृति में भी वही हो रहा है जो तुम्हारे भीतर होना चाहिए। सर्दियों में पेड़ सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, जीवन जैसे रुक जाता है, पर वह मृत्यु नहीं होती, वो तैयारी होती है। फिर वसंत आता है और अचानक नया जीवन फूट पड़ता है, नई कोंपलें, नए फूल, नई खुशबू, नई हवा। होली उसी वसंत का उत्सव है, पुनर्जन्म का उत्सव। और यदि तुम सच में समझ सको तो होली की रात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि उस रात तुम अपने भीतर की पुरानी ठंड को समाप्त कर सकते हो और अपने भीतर वसंत को जन्म दे सकते हो। अब एक और प्रतीक समझो, रंग। क्यों रंग? क्योंकि जीवन स्वयं रंगों से बना है, पर मनुष्य अपने जीवन को एक ही रंग में कैद कर लेता है। वही दिनचर्या, वही विचार, वही प्रतिक्रियाएं, वही भावनाएं, और धीरे धीरे जीवन से ताजगी समाप्त हो जाती है। होली कहती है अपने जीवन में विविधता लाओ, हर भाव को जियो, केवल खुशी ही नहीं, उदासी भी, केवल सफलता ही नहीं, असफलता भी, केवल प्रेम ही नहीं, संवेदनशीलता भी। जब तुम रंग खेलते हो तो तुम प्रतीकात्मक रूप से जीवन को स्वीकार कर रहे होते हो जैसे वह है। और जब सभी रंग मिलते हैं तो क्या बनता है? शुद्ध प्रकाश। यही होली का अंतिम संदेश है। जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो और अंत में तुम प्रकाश बन जाओगे। अब आते हैं होली की रात पर होलिका दहन। लोग आग के चारों ओर घूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन यह केवल परंपरा नहीं है, यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आग परिवर्तन का प्रतीक है। आग हर चीज को उसके मूल तत्व में बदल देती है। यदि तुम सचेत होकर उस आग को देखो और भीतर कल्पना करो कि तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा डर, तुम्हारी हीनता, तुम्हारा अतीत सब उस आग में जल रहा है, तो तुम्हारा अवचेतन इसे स्वीकार कर लेता है। और यही कारण है कि कई लोगों को होली के बाद एक हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि होली केवल बाहर नहीं, भीतर भी घटती है। और अगले दिन रंग वह नए जीवन का प्रतीक है। पहल ए पुराना जला, अब नया जन्म हुआ। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि होली केवल प्रतीक नहीं है, होली ऊर्जा का उत्सव है। और जब तक तुम ऊर्जा को नहीं समझोगे, तब तक होली की गहराई को नहीं समझ पाओगे। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो होली को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा, घटना बनाता है। क्योंकि होली की असली गहराई ऊर्जा से जुड़ी है।
उस ऊर्जा से जो तुम्हारे शरीर में बह रही है, उस ऊर्जा से जो तुम्हारे मन को चलाती है, और उस ऊर्जा से जो पूरे ब्रह्मांड में निरंतर प्रवाहित हो रही है। पहले यह समझो कि ऊर्जा केवल बिजली या गर्मी का नाम नहीं है। ऊर्जा वह शक्ति है जो तुम्हारी हर भावना, हर विचार, हर अनुभव के पीछे काम कर रही है। जब तुम खुश होते हो तो तुम हल्का महसूस करते हो, यह ऊर्जा का विस्तार है। जब तुम उदास होते हो तो भारीपन महसूस करते हो, यह ऊर्जा का संकुचन है। जब तुम प्रेम करते हो तो ऊर्जा बहती है, जब तुम घृणा करते हो तो ऊर्जा रुक जाती है। योग और तंत्र हजारों साल पहले से कहते आए हैं कि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा नाड़ियों के माध्यम से बहती है, मुख्य रूप से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र ऊर्जा है, ठंडी, शांत, ग्रहणशील। पिंगला सूर्य ऊर्जा है, गर्म, सक्रिय, गतिशील। और जब ये दोनों संतुलित होती हैं तभी सुषुम्ना सक्रिय होती है, वही अवस्था जहां चेतना ऊपर उठती है, जहां भीतर गहराई खुलती है। लेकिन यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर नहीं है, पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है और तुम उससे अलग नहीं हो। जब तुम किसी व्यक्ति के पास जाते हो और बिना कारण अच्छा या असहज महसूस करते हो, वह ऊर्जा का प्रभाव है। कुछ जगहें शांत लगती हैं, कुछ जगहें भारी, यह भी ऊर्जा का प्रभाव है। और केवल स्थान ही नहीं, समय के साथ भी ऊर्जा बदलती रहती है। सुबह की ऊर्जा अलग होती है, दोपहर की अलग, रात की अलग। ऋतुओं के साथ ऊर्जा बदलती है। सर्दियों में शरीर धीमा हो जाता है, मन अंदर की ओर जाता है। वसंत में ऊर्जा ऊपर उठती है, जीवन सक्रिय होता है, शरीर हल्का महसूस करता है। और अब ध्यान से समझो, होली इसी वसंत के आरंभ में आती है। ये वह समय होता है जब प्रकृति स्वयं परिवर्तन के दौर से गुजर रही होती है। एक अवस्था समाप्त हो रही होती है और दूसरी शुरू हो रही होती है। ऐसे संक्रमण काल हमेशा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि पुराने और नए के बीच एक द्वार खुलता है, संभावना का द्वार। और होली केवल वसंत ही नहीं, पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पूर्णिमा का चंद्रमा ऊर्जा को तीव्र कर देता है। विज्ञान भी मानता है कि चंद्रमा समुद्र के ज्वार भाटा को प्रभावित करता है और तुम्हारा शरीर भी लगभग 70% पानी से बना है। इसलिए पूर्णिमा की रात भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, संवेदनशीलता बढ़ जाती है, मन अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी कारण कई लोग पूर्णिमा पर अधिक बेचैन, अधिक भावुक या अधिक जागृत महसूस करते हैं। अंग्रेजी का शब्द लूनाटिक भी लूना यानी चंद्रमा से आया है, क्योंकि चंद्रमा मन पर प्रभाव डालता है। अब सोचो, होली की रात पूर्णिमा है, वसंत का संक्रमण काल है और उसी रात होलिका दहन की अग्नि जलाई जाती है। आग स्वयं ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। जब तुम आग के पास बैठते हो तो केवल शरीर ही गर्म नहीं होता, तुम्हारी नाड़ियां सक्रिय होती हैं, रक्त संचार तेज होता है और भीतर की जड़ता टूटती है। और जब सैकड़ों लोग एक साथ आग के चारों ओर इकट्ठे होते हैं, एक ही भाव में, एक ही ध्यान में, तो एक सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र बनता है। यह वही सिद्धांत है जिसे आधुनिक विज्ञान कलेक्टिव फील्ड या सामूहिक चेतना कहता है। फिर उसके साथ नृत्य, संगीत, ढोल, लय, यह सब ऊर्जा को और ऊंचा उठा देते हैं। जब तुम नाचते हो तो शरीर में जमा तनाव टूटता है, रुकी हुई ऊर्जा बहने लगती है और धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। ढोल की ध्वनि विशेष रूप से मूलाधार ऊर्जा को सक्रिय करती है, जीवन शक्ति को जगाती है। इसलिए पारंपरिक उत्सवों में लय और ताल का इतना महत्व रहा है। और फिर अगले दिन रंग केवल खेल नहीं है, हर रंग एक अलग कंपन है, एक अलग आवृत्ति। लाल सक्रियता और जीवन शक्ति का प्रतीक है, पीला उत्साह और प्रसन्नता का, हरा संतुलन और उपचार का, नीला शांति और विस्तार का। जब ये रंग शरीर पर लगते हैं, जब तुम उनके बीच होते हो, तो मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा स्तर पर एक परिवर्तन होता है। इसलिए होली केवल सामाजिक उत्सव नहीं है, यह एक पूर्ण ऊर्जा प्रणाली है। पूर्णिमा, ऋतु परिवर्तन,
अग्नि, सामूहिकता, नृत्य, संगीत और रंग सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा भी बदल सकती है। लेकिन एक बात समझ लो, यह परिवर्तन अपने आप नहीं होगा। अगर तुम केवल शोर, नशे और बाहरी मस्ती में खो गए तो तुम इस अवसर को खो दोगे। लेकिन अगर तुम थोड़े जागरूक हो, थोड़े संवेदनशील हो, तो तुम महसूस करोगे कि उस रात सच में कुछ अलग होता है, बाहर भी और भीतर भी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर होली की रात सच में ऊर्जा तीव्र होती है, अगर प्रकृति, चंद्रमा, अग्नि और सामूहिक उत्सव मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं, तो प्रश्न यह है कि तुम इसका उपयोग कैसे कर सकते हो। कैसे यह केवल एक उत्सव न रहकर तुम्हारे लिए एक आंतरिक परिवर्तन का अवसर बन सकता है। प्राचीन समय में ऋषि, योगी और साधक इस रात को विशेष साधना के लिए चुनते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब बाहरी ऊर्जा तीव्र होती है तो भीतर की ऊर्जा को जगाना आसान हो जाता है। तंत्र परंपरा में होली की रात को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि यह वह समय माना जाता था जब चेतना की गहराइयों में उतरना सहज हो जाता है। योगी इस रात प्राणायाम और ध्यान करते थे, क्योंकि प्राण का प्रवाह स्वाभाविक रूप से अधिक सक्रिय होता है। भक्त इस रात कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, गाते थे, क्योंकि जब शरीर और मन लय में आ जाते हैं तो अहंकार ढीला पड़ जाता है और भक्ति गहराने लगती है। वृंदावन और बरसाने की होली केवल रंगों का खेल नहीं है, वह एक आध्यात्मिक अवस्था है। वहां लोग इतने डूब जाते हैं कि कुछ समय के लिए स्वयं को भूल जाते हैं, और जब तुम स्वयं को भूलते हो तभी तुम्हारे भीतर का अहंकार गिरता है। यही कारण है कि कहा गया है, होली का असली अर्थ है स्वयं को खो देना, ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पा सको। लेकिन यह केवल परंपरा की बात नहीं है, इसे तुम अपने जीवन में भी उतार सकते हो। अगर तुम थोड़ा जागरूक होकर होली को जियो। पहली बात, होश में रहो। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग होली को बेहोशी का उत्सव बना देते हैं, जबकि असली होली जागरूकता का उत्सव है। जब तुम रंग लगाओ तो केवल हाथ मत चलाओ, देखो, महसूस करो, अनुभव करो। देखो कैसे रंग हवा में उड़ता है, कैसे वह किसी के चेहरे पर फैलता है, कैसे उस क्षण में हंसी और आनंद जन्म लेते हैं। जब तुम पूरी उपस्थिति के साथ खेलते हो तो वही क्रिया ध्यान बन जाती है। दूसरी बात, होलिका दहन को एक आंतरिक प्रक्रिया बनाओ। जब आग जल रही हो तो केवल उसके चारों ओर घूमो मत। कुछ क्षण शांत होकर उसे देखो, उसकी लपटों को देखो, उसकी गर्मी को महसूस करो, और भीतर कल्पना करो कि तुम्हारा क्रोध इस आग में जल रहा है, तुम्हारा डर जल रहा है, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा अहंकार सब धीरे धीरे राख बन रहे हैं। यह केवल कल्पना नहीं है, अवचेतन मन प्रतीकों की भाषा समझता है। जब तुम पूरे भाव से यह करते हो तो मन वास्तव में पुराने बोझ को छोड़ने लगता है और तुम्हें भीतर हल्कापन महसूस होता है। तीसरी बात, रंगों को ऊर्जा की तरह अनुभव करो। जब तुम लाल रंग लगाओ तो केवल खेल मत समझो, महसूस करो कि तुम्हारे भी तर शक्ति जाग रही है। जब नीला रंग लगाओ तो महसूस करो कि मन शांत हो रहा है। पीले के साथ प्रसन्नता, हरे के साथ संतुलन का भाव जगाओ। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम केवल रंग नहीं खेल रहे, तुम अपने भीतर की भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित कर रहे हो। चौथी बात, नृत्य को ध्यान बनाओ। जब तुम पूरी तरह नाचते हो तो मन बीच में टिक नहीं पाता, शरीर गति में होता है और मन की पकड़ ढीली हो जाती है। इसलिए अधूरा मत नाचो, इतना नाचो कि शरीर थक जाए, सांस तेज हो जाए, पसीना निकल आए। फिर अचानक रुक जाओ, बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और देखो भीतर क्या हो रहा है। उस क्षण तुम्हें एक गहरा मौन महसूस होगा। यही सक्रिय ध्यान की अवस्था है। पांचवी बात, नशे से सावधान रहो। प्राचीन समय में भांग का उपयोग साधना के संदर्भ में किया जाता था, लेकिन वह भी सीमित मात्रा में और मार्गदर्शन के साथ। आज लोग इसे केवल बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बेहोशी तुम्हें ऊर्जा से जोड़ती नहीं बल्कि उससे दूर कर देती है।
सच्चा उत्सव चेतना का विस्तार है, चेतना का खोना नहीं। छठी बात, प्रेम के साथ होली खेलो। जब तुम किसी पर रंग डालो तो उसे जीतने या चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनाने के भाव से डालो। और जब कोई तुम्हें रंग लगाए तो उसे विरोध के बजाय स्वीकार के साथ लो। यह एक प्रतीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। यही अद्वैत का अनुभव है। सातवीं और सबसे गहरी बात, होली की रात कुछ समय अकेले ध्यान में बैठो। जब शोर शांत हो जाए, जब लोग सो जाएं, तब कुछ देर अपनी सांसों को देखो। उस रात ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊंची होती है। अगर तुम शांत बैठोगे तो तुम महसूस करोगे कि ध्यान सामान्य दिनों से अधिक गहरा हो रहा है। कुछ लोग इस समय मूलाधार या आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। कभी कभी इस रात अचानक भावनात्मक शुद्धि, गहरी शांति या भीतर प्रकाश का अनुभव भी हो सकता है। लेकिन किसी अनुभव की अपेक्षा मत रखना, बस बैठो और जो हो उसे होने दो। क्योंकि होली का असली रहस्य यही है, बाहर रंग, भीतर मौन, बाहर उत्सव, भीतर जागरण, बाहर ऊर्जा, भीतर परिवर्तन। अब अंतिम और सबसे गहरी बात समझो, होली केवल एक रात की घटना नहीं है, यह एक संकेत है, एक शुरुआत है, एक निमंत्रण है कि तुम अपने जीवन को एक नए ढंग से जीना शुरू करो। समस्या यह नहीं कि लोग होली नहीं मनाते, समस्या यह है कि लोग होली को अगले ही दिन भूल जाते हैं। होलिका में तुमने प्रतीकात्मक रूप से अपने क्रोध, अपने डर, अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या को जलाया, लेकिन क्या तुम सच में उन्हें पीछे छोड़ते हो? या अगले ही दिन फिर वही पुराने विचार, वही पुरानी प्रतिक्रियाएं, वही पुरानी शिकायतें लौट आती हैं? असली होली तब शुरू होती है जब तुम यह तय करते हो कि जो जल गया उसे वापस जीवन में नहीं लाओगे। अगर तुमने किसी को माफ किया है तो सच में माफ करो, केवल उस दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अगर तुमने प्रेम से गले लगाया है तो वह भाव अगले दिन भी बना रहना चाहिए। अगर तुमने रंगों में आनंद महसूस किया है तो अपने जीवन को फिर से एक ही रंग, तनाव, चिंता या शिकायत में मत रंगो। होली का संदेश है, जीवन को रंगीन बनाओ, हर दिन नया बनाओ, हर सुबह ऐसे जियो जैसे वसंत अभी अभी तुम्हारे भीतर आया हो। वसंत केवल मौसम नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था है। जब तुम पुराने बोझ छोड़ देते हो, जब तुम शिकायत छोड़ देते हो, जब तुम तुलना छोड़ देते हो, तब भीतर वसंत आता है। और याद रखो, प्रकृति हर साल वसंत लाती है, लेकिन मनुष्य अपने भीतर वर्षों तक सर्दी पकड़े रहता है। होली कहती है, अब छोड़ दो, अब नया बनो, अब हल्के हो जाओ, अब जीवन को उत्सव की तरह जीना शुरू करो। लेकिन यहाँ एक और गहरी समझ जरूरी है। उत्सव का मतलब केवल नाचना गाना नहीं है। उत्सव का मतलब है जीवन के हर क्षण को स्वीकार करना। जब खुशी आए तो पूरी तरह जियो, जब दुख आए तो उससे भागो मत, उसे भी अनुभव करो। क्योंकि जीवन के सभी रंग मिलकर ही पूर्णता बनाते हैं। जैसे होली में केवल एक रंग नहीं होता, वैसे ही जीवन भी केवल सुख का नाम नहीं है। जिसने दुख को भी स्वीकार कर लिया, जिसने हार को भी सीख बना लिया, जिसने अकेलेपन को भी अवसर बना लिया, वही व्यक्ति सच में जीवन को रंगों में जीता है। और यही वो अवस्था है जहां होली एक त्योहार नहीं रहती, वह जीवन शैली बन जाती है। अब होली के सामाजिक संदेश को भी समझो, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत परिवर्तन की बात नहीं करती, यह सामूहिक चेतना की भी बात करती है। होली के दिन कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई जाति धर्म नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब एक रंग में रंग जाते हैं। यह केवल खेल नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि हमारी असली पहचान अलग अलग नहीं है। भीतर हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं। लेकिन अगर यह एकता केवल एक दिन की रहे और अगले दिन फिर दीवारें खड़ी हो जाएं, तो होली अधूरी रह जाती है। असली होली तब है जब तुम हर दिन लोगों को इंसान की तरह देखो, पहचान की तरह नहीं। जब तुम हर संबंध में थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और धैर्य और थोड़ा कम अहंकार लाओ। और अब एक बहुत जरूरी बात, होली की ऊर्जा को संभाल कर रखना।
उस दिन जो हल्कापन महसूस होता है, जो खुलापन महसूस होता है, जो अपनापन महसूस होता है, वही तुम्हारी असली अवस्था है। उसे खोने मत देना। उसके लिए रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालो, थोड़ा ध्यान, थोड़ी गहरी सांस, थोड़ा मौन, ताकि तुम्हारी ऊर्जा फिर से भारी ना हो जाए। क्योंकि सच यही है, त्योहार हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन साधना उसे स्थिर बनाती है। और अगर तुम सच में होली को समझ गए हो तो अगली होली तक इंतजार मत करो। हर दिन को होली बनाओ, हर दिन थोड़ा पुराना जलाओ, हर दिन थोड़ा नया अपनाओ, हर दिन इन किसी से मुस्कुराकर मिलो, हर दिन जीवन में एक छोटा सा रंग भरो, और धीरे धीरे तुम देखोगे जीवन बदल गया है। लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन तुम्हारे देखने का तरीका बदल गया है। और जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। अंत में बस इतना याद रखना, होली का असली रहस्य रंगों में नहीं, खोने में है। जब तुम अपना अहंकार खो देते हो, अपनी शिकायतें खो देते हो, अपने डर खो देते हो, तभी तुम अपने असली स्वरूप को पा लेते हो। खोना ही पाना है, मिटना ही खिलना है, जलना ही प्रकाश बनना है। इसलिए अगली बार जब होलिका जले तो केवल लकड़ी मत जलाना, अपने भीतर के अंधकार को भी उसमें समर्पित कर देना। और जब रंग खेलो तो केवल शरीर पर मत लगाना, जीवन पर लगाना। फिर देखना, होली एक दिन नहीं रहेगी, तुम्हारा पूरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। यही होली का रहस्य है, पुराने को जलाना, नए में खिलना, और अंततः उस अवस्था तक पहुंच जाना जहां हर दिन रंग है, हर श्वास उत्सव है, और हर क्षण जीवन का आशीर्वाद। ओम।